हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबको आज के वीडियोज में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से ही हम बायोलॉजी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज ही हमारा बायोलॉजी का पहला क्लास है। मैंने इसका एक डेमो वीडियो भी बताया था, यूट्यूब पे तो ऑलरेडी अपलोडेड है। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये बैच किन किन एग्ज़ाम्स को कवर करेगा, एसएससी के लिए है या नहीं, रेलवे के लिए है या नहीं। ये डेमो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज बायोलॉजी का पहला क्लास है। आप सबको सुस्वागतम, सर्वे स्वागतम। आज से ही हम पढ़ेंगे बायोलॉजी या जीव विज्ञान के बारे में। तो कॉपी पेन लीजिए और स्टार्ट हो जाइए। बायोलॉजी, इसे आप हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी, जिसे आप हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जानते हैं कि जितने भी हमारे जो भी सिलेबस होते हैं, जीएस में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एंड इन द साइंस देयर इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो इसी बायो का क्या मतलब है, देखिए बहुत सिंपल है। हम पहले ये बात करते हैं, जो भी हमारा साइंस सब्जेक्ट होता है उसी का ये एक पार्ट होता है बायोलॉजी, ठीक है। तो आप ये समझिए, साइंस में 3 सब्जेक्ट आते हैं, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो साइंस में हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो या तो लिविंग के बारे में पढ़ते हैं या तो नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको पहले लिखेंगे, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। साइंस में या तो हम लिविंग के बारे में पढ़ते हैं या तो नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी आपका क्या बोलते हैं, आपने एक सब्जेक्ट का नाम सुना होगा, फिजिक्स का नाम सुना होगा, है कि नहीं। आपने केमिस्ट्री का नाम सुना होगा, आपने बायोलॉजी का नाम सुना होगा, है ना, कोई दिक्कत। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम नॉन लिविंग चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। आप ज़रा ध्यान देना, फिजिक्स में आप गॉस लॉ पढ़ते हो, न्यूटन पढ़ते हो, न्यूटन्स लॉ पढ़ते हो, इसके अलावा साउंड के बारे में, लाइट के बारे में पढ़ते हो। तो ये सब तो नॉन लिविंग है, लिविंग थोड़ी है। तो फिजिक्स में जो भी हम लोग चीज़ पढ़ते हैं वो नॉन लिविंग होता है। ध्यान देंगे, क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। ये मार्कर डेड हो गया है क्या। साथ साथ केमिस्ट्री भी नॉन लिविंग का स्टडी है, सही बात है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो, रिएक्शन वगैरह पढ़ते हो, सोडियम क्लोराइड, फॉस्फोरिक क्लोराइड, लीड, एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस, साल्ट। ये सब लिविंग थोड़ी है, नॉन लिविंग है। तो जो भी आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो नॉन लिविंग का स्टडी है, लेकिन जो हमारा बायोलॉजी बच गया वो आपका लिविंग का स्टडी है। किस चीज़ का स्टडी है, जिसमें हम लिविंग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जिसमें रेस्पिरेशन होता है। जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल है ह्यूमन, मानव। हम लोग सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो हम लोग क्या है, लिविंग है। तो लिविंग चीज़ों के बारे में हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे, बायोलॉजी में कुछ भी पढ़ें, आपको पता है डिसीज के बारे में पढ़ना होता है, ग्लैंड के बारे में पढ़ना होता है, सेल के बारे में, ब्लड के बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ये सब क्या है, लिविंग है, ठीक है। तो ये बात सिर्फ एक छोटा सा एक बेसिक है ये, हालांकि ये थोड़ा बहुत ही पता रहे तो ज़्यादा बेटर है। बस बायोलॉजी का याद रखेंगे कि बायोलॉजी में हम लिविंग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखिए, अब हम बात करेंगे कि बायोलॉजी का
डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। चलिए, बायोलॉजी का डेफिनेशन पहले मैं बता देता हूँ। बायोलॉजी, जिसे हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है, इसमें हम अभी बताएं लिविंग चीज़ के बारे में पढ़ते हैं या नॉन लिविंग चीज़ के बारे में। जिन्हें आता है वो कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैंने अभी बताया है। बायोलॉजी जिसमें हम लिविंग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और इसके नाम में ही छिपा है, ठीक है, इसके नाम में ही छिपा है बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, और जो आपका लॉजी है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो बायोलॉजी आपका एक स्टडी है, बायोलॉजी आपका एक स्टडी है जिसमें हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, जीवन के बारे में पढ़ते हैं। और आखिर जो आपका जीवन है वो क्या होता है, लिविंग्स होता है, सिंपल सी बात है। लाइफ आखिर होता है किसका है, इंसान का होता है, जानवर का होता है, बैक्टीरिया का होता है, फंगस का होता है, ये सब क्या है, लिविंग्स है, ठीक है। तो ये है बायोलॉजी का डेफिनेशन, जिसमें हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, या यूँ कहें लिविंग चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो मेरे भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है ना। आई होप सबको आया होगा समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़े तो ध्यान रखेंगे, जो आपका बायोलॉजी होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट को, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा हटा दे तो बेटर रहेगा। हाँ, बायोलॉजी आप ध्यान देंगे, बायोलॉजी को हम ऐसे जाना चाहिए था, आप लोगों को कंफर्टेबल बनाने के लिए सोच रहे हैं कि कहाँ से लिखें। जो आपका बायोलॉजी होता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें आपका पहला होता है जूलॉजी और दूसरा बोटनी, ठीक है। बायोलॉजी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जूलॉजी और बोटनी। और याद रखेंगे, जो भी बच्चा एग्ज़ाम का, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, रेलवे टेक्नीशियन, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, कुछ भी का, तो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो जूलॉजी से पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे, कहाँ से पूछा जाता है, जूलॉजी से पूछा जाता है। अगर हम वेटेज की बात करें तो 90 से 95% जो क्वेश्चंस है या जो सवाल है वो जूलॉजी से पूछा जाता है, और बाकी जो बच गए कितने, 5 से 10%, ये आपको कहाँ से पूछा जाता है, बोटनी से पूछा जाता है। लेकिन दोनों है बायोलॉजी ही, लेकिन अंतर क्या है ये तो जानना ज़रूरी है। जूलॉजी बायोलॉजी का वो पार्ट होता है जहाँ पे हम जानवरों या एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जबकि जो बोटनी है, बोटनी में हम इसको तो हिंदी में कहा जाता है पादप विज्ञान। बोटनी बायोलॉजी का वो पार्ट होता है जिसमें हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं या पौधे के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही रट्टा नहीं मारना है, समझ के चलना है। जूलॉजी में क्या लिखा है, जू लिखा है, तो जू का मतलब होता है चिड़ियाघर या चिड़ियाखाना, और चिड़ियाखाना में आपको जानवर देखने को मिलते हैं। तो इसमें स्टडी किसका होगा, जानवर का, और बोटनी में प्लांट का, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आया समझ, कोई दिक्कत। चलिए, आगे बढ़ने से पहले ये हमें जानना चाहिए कि आखिर बायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को, है ना। फादर ऑफ क्या बोलते हैं, फादर ऑफ क्रिकेट तो हालांकि जज करना मुश्किल है, कोई बात नहीं। बायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, बायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, क्या किसी को मालूम है बायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है। ध्यान रखेंगे,
अरिस्टोटल को कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं। किसे कहा जाता है? अरिस्टोटल, जिसे हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे ये तो बायोलॉजी का फादर हुआ। आपको जो बायोलॉजी का जो दो पार्ट है, जूलॉजी और बॉटनी, इसका भी एक अपना फादर है, इसका भी एक अपना फादर है। इसके बारे में भी जान लेते हैं। जूलॉजी का अगर फादर की बात करें तो वो वही है जो बायोलॉजी का फादर है, दैट मीन्स अरस्तु, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जूलॉजी का फादर माना जाता है, जबकि बॉटनी का फादर याद रखेंगे थियोफ्रैटस को माना जाता है। ठीक है, बॉटनी का फादर किसे माना जाता है? थियोफ्रैटस को। आया समझ? किसी को कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगा। फटाफट से नोट करें। तो मेरे भाई, आज का क्लास यहीं तक जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से इसको रख लें, स्क्रीनशॉट करके। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।